हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो। आज नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, नीचे उल्लेखित प्रत्येक चिकित्सा अस्पतालों में क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए बायोमेडिकल कचरा, ऑप्शन बी बायो हजार्ड, ऑप्शन सी वायु पंखा, ऑप्शन डी विकिरण। तो ये इसका राइट आंसर डी होगा, विकिरण। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नीचे दिया गया चिन्ह चिकित्सा अस्पतालों में क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए खुश, ऑप्शन बी ऑपरेशन थिएटर, ऑप्शन सी उच्च वोल्टेज, ऑप्शन डी नेत्र सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर डी नेत्र सुरक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या पूछ रहा है, नीचे उल्लेखित प्रत्येक चिकित्सा अस्पतालों में क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए ठंडा क्षेत्र, ऑप्शन बी हरित क्षेत्र, ऑप्शन सी ज्वलनशील क्षेत्र, ऑप्शन डी खाना पकाने का क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर सी ज्वलनशील क्षेत्र। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है चौथा, नीचे दिया गया चिन्ह चिकित्सा अस्पतालों में क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए प्रकाश क्षेत्र, ऑप्शन बी लेजर, ऑप्शन सी खतरा, ऑप्शन डी आईसीयू दरवाजा। तो इसका राइट आंसर बी लेजर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, नीचे दिया गया चिन्ह चिकित्सा अस्पतालों में क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए पंखा, ऑप्शन बी ग्रीन जोन, ऑप्शन सी कम तापमान, ऑप्शन डी लेजर। तो इसका राइट आंसर कम तापमान। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, यन 95 मास्क मूलतः क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए इसकी कीमत ₹95, ऑप्शन बी इस मास्क की उत्पत्ति वर्ष 1995 में हुई थी, ऑप्शन सी इस साल में कम से कम 95 बार पहना जा सकता है, ऑप्शन डी यह कम से कम 95% वायुजनित कणों को फिल्टर करता है। तो इसका राइट आंसर डी। फिर क्वेश्चन 7 नंबर, बीमारी या कीटों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य में से लोगों, जानवरों और वस्तुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध को आमतौर पर कहा जाता है। ऑप्शन ए अलगाव, ऑप्शन बी प्रतिबंध, ऑप्शन सी संगरोध, ऑप्शन डी रोकथाम। तो इसका राइट आंसर संगरोध। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव खतरों की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए संक्रमित मानव रक्त और रक्त उत्पाद, ऑप्शन बी संक्रमित मानव शरीर के तरल पदार्थ, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव विज्ञानी अपशिष्ट और तेज अपशिष्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन ए गामा किरणें, ऑप्शन बी रेडियोधर्मी विकिरण, ऑप्शन सी एक्सरे, ऑप्शन डी दृश्यमान किरणें। तो इसका राइट आंसर डी दृश्यमान किरणें। फिर क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, सिरिंज दस्ताने कैथेटर के निपटान के लिए निम्नलिखित में से किस रंग को कोडित बैग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लाल बैग, ऑप्शन बी काला बैग, ऑप्शन सी पीला बैग, ऑप्शन डी हरा बैग। तो इसका राइट आंसर ए लाल बैग। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, 11 नंबर, सुई धारियाँ ब्लेड का निपटान कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए लाल बैग, ऑप्शन बी सफ़ेद पंचर प्रूफ कंटेनर पीपीसी में, ऑप्शन सी हरा बैग, ऑप्शन डी पीला बैग। तो इसका राइट आंसर बी सफ़ेद पंचर प्रूफ कंटेनर पीपीसी में। फिर क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 12, गैर जैव चिकित्सा अपशिष्ट जैसे स्टेशनरी, सब्जी और फलों के छिलके का निपटान किया जाता है। ऑप्शन ए लाल बैग, ऑप्शन बी काला बैग, ऑप्शन सी पीला बैग, ऑप्शन डी हरा बैग। तो इसका राइट आंसर बी काला बैग। काला बैग नहीं होता है, वहाँ वाइट बैग होता है, अस्पतालों में वाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है, शरीर की शारीरिक रचना और शारीरिक प्रक्रिया की तस्वीरें बनाने के लिए रेडियोलॉजी में उपयोग की जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र आधारित चिकित्सा इमेजिंग तकनीक को आमतौर पर इस रूप में जाना जाता है। तो इस
ऑप्शन ए NMR, ऑप्शन बी MRI, ऑप्शन सी अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन डी एक्सरे। तो इसका राइट आंसर बी MRI। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? रोग की स्थिति के लिए निदान के लिए MRI में चुंबकीय क्षेत्र के अलावा निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए IR किरणें, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी रेडियो तरंगे, ऑप्शन डी गामा किरणें। तो इसका राइट आंसर सी रेडियो तरंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है सिटी स्कैन तकनीक का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर तकनीक, ऑप्शन बी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ऑप्शन सी पूर्ण तकनीक, ऑप्शन डी पूर्ण टोमोग्राफी। तो इसका राइट आंसर बी कंप्यूटेड टोमोग्राफी। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी किरणें आमतौर पर सीटी स्कैन तकनीक में उपयोग की जाती हैं? ऑप्शन ए IR किरणें, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी रेडियो तरंगे, ऑप्शन डी गामा किरणें। तो एक्सरे जो सिर का सीटी स्कैन होता है उसमें पूछ रहा है सीटी स्कैन तकनीक में उपयोग की जाती हैं, तो एक्सरे किरणें उपयोग की जाती हैं। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है 17 किस चिकित्सा विभाग अस्पताल में रोगी और चिकित्सा पेशेवरों के बीच संपर्क या संचार का पहला और प्राथमिक बिंदु है? नंबर ए OT, नंबर बी OPD, नंबर सी एक्सरे कक्ष, नंबर डी MRD। तो इसका राइट आंसर बी OPD होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है? OPD का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए मरीज के दरवाजे के ऊपर, ऑप्शन बी बाह्य रोगी द्वार, ऑप्शन सी बाह्य रोगी विभाग, ऑप्शन डी आंत रोगी विभाग। जो अस्पतालों में व्यक्ति मेडिसिन या दवा लेने जाते हैं तो बाह्य रोगी विभाग होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है? एक व्यक्ति जो कई दिनों या हफ्तों तक रात भर अस्पताल में भर्ती रहता है उसे कहा जाता है? बाह्य रोगी, ऑप्शन ए तो बाह्य रोगी तो होगा नहीं, बाह्य तो मतलब बाहर का। ऑप्शन बी आंतरिक रोगी, हाँ ऑप्शन बी आंतरिक रोगी, ऑप्शन सी डॉक्टर, ऑप्शन डी वार्ड बॉय। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि डी तो वार्ड बॉय तो अस्पताल में ही रहता है, डॉक्टर भी अस्पताल में रहता है। बाह्य रोगी मतलब बाहर से आया रोगी, आंतरिक रोगी जो भर्ती है। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 20 नंबर तत्काल देखभाल की आवश्यकता वाले अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को चिकित्सा और शल्य चिकित्सा देखभाल के प्रावधान के लिए जिम्मेदार अस्पताल विभाग को कहा जाता है? यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, जैसे इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, जैसे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको OPD में नहीं दिखाएंगे, DPD में नहीं दिखाएंगे, IPD में नहीं दिखाएंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ए OPD, बी DPD, सी आपातकालीन, डी IPD। तो सी हो जाएगा, आपातकालीन में दिखाएंगे ना, कोई पेशेंट का एक्सीडेंट वगैरह होगा तो उसको आपातकालीन में दिखाएंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चोटों, बीमारियों और अन्य विकारों के मैनुअल और वाद्य साधनों से उपचार से संबंधित अस्पताल की इकाई को कहा जाता है? ऑप्शन ए OPD, ऑप्शन बी नवजात शिशु देखभाल विभाग, ऑप्शन सी सर्जिकल विभाग, ऑप्शन डी IPD। तो इसका राइट आंसर सी सर्जिकल विभाग होगा। इसमें चोटों, बीमारियों, अन्य विकारों के लिए पूछ रहा है, तो कोई व्यक्ति चोट वोट खा जाएगा तो उसको OPD तो देखेगा नहीं, नवजात शिशु बच्चे जिसमें देखते उसमें नहीं दिखाएगा, सर्जिकल विभाग उसमें जिसमें पट्टी मलहम होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रहा है? अस्पताल में एक इकाई जो विभिन्न प्रकार की जीवन घातक स्थितियों वाले रोगियों की देखभाल करते हैं और गहन निगरानी की स्थिति प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शारीरिक चिकित्सा, ऑप्शन बी गहन देखभाल इकाई ICU, ऑप्शन सी NICU, ऑप्शन डी कोरोनरी केयर यूनिट CCIU। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा मतलब बीमार होगा, इमरजेंसी से होगा, तो उसको ICU में रखते हैं, क्योंकि शारीरिक चिकित्सा तो होगा नहीं, NICU तो बच्चे वाला होता है, डी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है? स्वस्थ देखभाल कर्मियों और तकनीशियों से संबंधित विभाग जो एक चिकित्सक की देख रेख में रोगियों को नैदानिक सेवाएं प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए पैरामेडिकल विभाग,
ऑप्शन बी गहन देखभाल इकाई आईसीयू, ऑप्शन बी ओपीडी, ऑप्शन डी कोरोनरी केयर यूनिट सीसीयू। तो इसका राइट आंसर ए होगा, पैरामेडिकल विभाग। फिर क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, 24 मरीजों को उनकी बीमारी की स्थिति के अनुसार उनके आहार के बारे में सलाह देने और सलाह देने की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार संबंधित अस्पताल की इकाई को कहा जाता है। ऑप्शन ए मेडिसिन विभाग, ऑप्शन बी पुनर्वास विभाग, ऑप्शन सी खाद्य विभाग, ऑप्शन डी आहार विभाग। तो ऑप्शन ए होगा नहीं इसमें, मेडिसिन विभाग, तो दवाई वाई इसमें आ जाएगी। ऑप्शन बी पुनर्वास विभाग, ये भी नहीं होगा जो पुनः प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी खाद्य विभाग, ये खाने वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन डी आहार विभाग, तो इसका राइट आंसर डी आहार विभाग हो जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक अस्पताल के भीतर एक सुविधा जहां सर्जिकल ऑपरेशन एक सड़न रोकने वाले वातावरण में किए जाते हैं उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए एक्सरे रूम, ऑप्शन बी ओटी, ऑप्शन सी ओपीडी, ऑप्शन डी आईसीयू। तो ऑप्शन ए एक्सरे रूम, इसमें तो एक्सरा वैसे जांचें होती हैं। ऑप्शन बी ओटी, इसमें हाँ इसमें होगा ऑपरेशन होता है जैसे सर्जिकल। ऑप्शन सी ओपीडी, ओपीडी में मतलब पेशेंट देखते हैं मरीज। ऑप्शन डी आईसीयू, आईसीयू भी मतलब इमरजेंसी पेशेंट जाते हैं। तो इसका राइट आंसर बी ओटी होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं।